On 16 Feb 2025, Korean actress Kim Se-ron was found dead in her apartment. Actress Kim Se-ron was found dead at her home yesterday. Now, police have stated that there are no signs of any kind of foul play here at the scene, but an investigation is underway to determine. A sudden death of Kim Se-ron is a shocking news for many K-drama fans. But people were more shocked to realize that this is somewhere related to a A-listed Korean star Kim Soo-hyun. South Korea's highest-paid actor Kim So-hyun currently under fire amid dating rumors with the late actress Kim Se-ron. At a very young age, Kim Se-ron started her career as a child model, and then she shifted her acting in 2009. In 2009, she did a film called A Brand New Life, but she gained her recognition from the movie called A Man From Nowhere. Later, she started working on a television series called Listen to My Heart, The Queen's Classroom, High School, A Girl at a Door. And in 2016, she got her first lead role in Secret Healer. Everything was going fine, but in 2022, her life took a horrific turn. In 2022, she got into a DUI incident. जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, DUI incident means अल्कोहल पी के गाड़ी चलाना. जब वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आकर ड्राइव कर रही थी, then she had an एक्सीडेंट एंड उस एक्सीडेंट में किम से-रॉन ने अपनी गाड़ी जाके एक ट्रांसमीटर में ठोक दी. देखो, इसमें किसी पर्सन को तो चोट नहीं आई थी, बट प्रॉपर्टी काफ़ी डैमेज हुई थी. एंड जो ट्रांसमीटर से गाड़ी जाके लगी थी, तो उसके आसपास जो कॉफ़ी शॉप्स थे उनको भी थोड़ा सा नुकसान हुआ था. एंड उसकी वजह से उनको थोड़ा सा अपने बिजनेस में भी थोड़ा नुकसान हुआ था. एंड दैट्स वाई ये चीज़ें थोड़ी लीगली चली गई और लीगल कोर्ट में जाके चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ा था. और कॉफ़ी वहाँ के जो शॉप्स थे जिनको थोड़ा बहुत बिजनेस में नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई किम से-रॉन को करनी पड़ी थी. और इन सब चीज़ों के लिए ना एक एजेंसी ने उसकी हेल्प की थी, एंड उस एजेंसी का नाम गोल्ड मेडलिस्ट है. इसी एजेंसी ने सभी शॉप्स को पैसे देकर चीज़ों को सेटल कर दिया था. जब ये सारी चीज़ें सेटल हो गई, तब किम सो-hyun ने सोचा कि वो अपने पैसे वापस मांगेंगे किम से-रॉन से. एंड दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि वो एक लीगल रूट लेंगे इसके लिए. जब इसके बारे में किम से-रॉन को पता चला, तो उसने सोचा किम सो-hyun से वो इस बारे में बात करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली DUI इंसिडेंट के बाद उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट से निकाल दिए गए थे. उसको काइंड ऑफ इंडस्ट्री से पूरा बैन ही कर दिया गया था और उसको काम कहीं भी नहीं मिल रहा था. एंड इस वजह से भी इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो किसी एक कॉफ़ी शॉप में काम करेगी. लेकिन वहाँ भी लोगों ने उसे बुली किया एंड वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया था. एंड इन सारी चीज़ों के बाद ऑब्वियसली उसके पास पैसे थे नहीं और उसको थोड़ा टाइम चाहिए था ये सारे पेमेंट्स करने के लिए. एंड इसीलिए उसने मैसेज भी किया था किम सो-hyun को सेइंग, Oppa, it's Se-ron. I got legal notice. Are you really suing me? Said you'd give me enough time, so have been working hard to make a comeback. I was planning to pay back a little by little. It's not that I won't pay. It just can't come with 7 million won all at once. It's not that I refuse to. I literally can't. Does it really have to go to court? Please just give me some time. I'm begging you. Let me live. मैसेज में आप देख सकते हैं कि शी इज़ रिक्वेस्टिंग हिम कि वो थोड़ा सा टाइम किम से-रॉन को दे दे, ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके पे बैक कर दे उसको. इस इंडस्ट्री में वो कम बैक करने के बाद थोड़ा बहुत जो काम करेगी, उससे जो उसे पैसे मिलेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके वो पे बैक कर देगी. बट इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं मिला किम से-रॉन को. देन शी डिसाइडेड टू कॉल हिम. उन्होंने मल्टीपल टाइम्स कॉल किया उसे, लेकिन उन्होंने कॉल भी पिकअप नहीं किया. एंड इसी डेस्परेशन में आकर किम से-रॉन ने अपने सोशल मीडिया पे एक पिक भी अपलोड कर दी जिनमें वो दोनों साथ में थे. एंड ये चीज़ देख के उसने सोचा कि शायद किम सो-hyun की तरफ से कुछ तो रिप्लाई आ जाएगा. लेकिन ये चीज़ ना किम से-रॉन पे ही बैकफायर की. लोगों ने उसे काफ़ी बुली किया इस चीज़ को लेके और उसे काफ़ी बैकलैश मिला. एंड ये सारी चीज़ें उसके लिए टू मच हो गई हैंडल करने के लिए. एंड ये सारी ट्रोलिंग्स एंड बैकलैश, ये सब कुछ उसके लिए इतना ज़्यादा हो गया कि शी डिसाइडेड टू टेक हर लाइफ. लोगों के लिए ये न्यूज़ तो शॉकिंग थी ही, पर उससे भी ज़्यादा शॉकिंग था किम से-रॉन एंड किम सो-hyun के बीच का रिश्ता. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, किम से-रॉन एंड किम सो-hyun एक दूसरे को डेट कर रहे थे. एंड स्पेशली जब वो माइनर थी. एंड शी वाज 15 years old एंड किम सो-hyun वाज 27 years old एंड देन दे वर डेटिंग. ये लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ था एंड इस चीज़ के लिए ही किम सो-hyun को काफ़ी हेट मिल रहा है. इन द अदर हैंड लोगों का कंसर्न ये भी है कि अगर वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो किम सो-hyun को उसकी कंडीशन के बारे में पता था. उसे पता था कि
उसे पता था कि किम सेरॉन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, एंड देन व्हाई डिड ही फोर्स हर टू पे द मनी। और ऐसा भी नहीं है कि किम सुयून स्ट्रगल कर रहा था पैसों के लिए। ही इज़ द ए लिस्ट स्टार इन द कंट्री, उसकी नेटवर्थ मिलियंस में है, एंड स्टिल ही वाज फोर्सिंग हर टू पे द मनी। उसे थोड़ा सा कंसिडरेट तो होना चाहिए था, उसे किम सेरॉन के फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में समझना चाहिए था। इस चीज़ में ना एक और चीज़ बहुत हाईलाइट होती है, वो है कोरिया का जो कैंसिल कल्चर है। अगर किसी भी सेलिब्रिटी ने कोई भी माइनर सी गलती कर दी तो उसे इंडस्ट्री से पूरा ही कैंसिल कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, इवन दो उन्हें ऑनलाइन भी बुली किया जाता है। और जब ये सारी चीज़ें सेलिब्रिटीज़ के लिए हद से ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, देन दे टेक हर लाइफ। और हमने पहले भी साइबर बुलिंग की केसेस कोरिया की देखी हैं, जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऑनलाइन बुलीज़ की वजह से इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, couldn't handle the pressure। जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक इंसान जब तुम्हारे सामने है तब तुम उसको उसकी गलतियों के लिए दूसरा मौका नहीं देते हो, देन उसके बाद उसके चले जाने के बाद ऑनलाइन आके सिंपैथेटिक होने से क्या फ़ायदा है। पीपल नीड टू ग्रो अप एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि सम पीपल डिजर्व सेकेंड चांस एंड दे शुडंट कैंसल आउट like this. So yeah, that's it for the video, and please share your thoughts in the comment section. And if you like the video, please hit the like button, and please do subscribe my channel for more such contents.